नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद अब झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को झारखंड का चुनाव प्रभारी बनाया है, जबकि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को सह प्रभारी बनाया है। लेकिन सत्ताधारी गठबंधन ने कहा है कि हेमंत सोरेन की सुनामी के आगे कोई नहीं टिकेंगे। लोकसभा के बाद अब विधानसभा का रण। शिवराज सिंह चौहान को झारखंड की कमान, असम के सीएम बनाए गए चुनाव सह प्रभारी। लोकसभा चुनाव में 9 सीटें जीतने के बाद एनडीए अब विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। एक ओर लोकसभा के नतीजे की समीक्षा की जा रही है, तो दूसरी ओर विधानसभा चुनाव की रणनीति भी बनाई जा रही है। विधानसभा में कमल खिलाने की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को दी गई है, जबकि असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा चुनाव सह प्रभारी बनाए गए हैं। बीजेपी के विधानसभा चुनाव में प्रभारी बनाए गए शिवराज सिंह चौहान, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा बनाए गए चुनाव सह प्रभारी। लोकसभा चुनाव के नतीजे पर मंगलवार को दिल्ली में बीजेपी की बैठक। एसटी के लिए आरक्षित 5 सीटों पर हार के कारणों पर होगा मंथन। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव के नतीजे पर 3 दिनों तक हुई सभी लोकसभा क्षेत्र में समीक्षा बैठक। दीपक प्रकाश ने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा की अगुवाई में झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनेगी। बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं शिवराज सिंह चौहान जी का और कुशल सफल पूरे नॉर्थ ईस्ट के ने जहां भाजपा के झंडे को लहराने का काम किया, असम में सरकार बनाने का काम किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी एक तेज तरार नेता के रूप में है, उनका भी हम सब लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा और दोनों नियुक्तियां जो है वास्तव में आने वाले झारखंड के विधानसभा के चुनाव में डबल इंजन की सरकार बनेगी। डबल इंजन की सरकार न सिर्फ बीजेपी बल्कि एनडीए की सहयोगी आजसू भी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई। आजसू ने 100 दिनों का रोड मैप बनाया है। सुदेश महतो ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के साथ मिलकर आजसू चुनाव लड़ेगी। के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। देखो, इसका मूल्यांकन आप पिछले ही से देखो, हमेशा हम लोग जब मिलकर लड़ेंगे तो उसको फायदा ही होगा। विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने कमर कस ली है। दूसरी ओर सत्ताधारी गठबंधन भी तैयारी में जुट गया है। लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत से इंडी गठबंधन उत्साहित है। जेएमएम ने कहा कि बीजेपी किस चेहरे पर चुनाव लड़ेगी ये तक तय नहीं है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हेमंत सोरेन की सुनामी के सामने कोई नहीं टिकेगा। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं, एक वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। दोनों को यहाँ लगाया गया है कि किसी तरह चुनावी राजनीति जो चुनाव आने वाला है उसमें नैया पार हो जाए। लेकिन चेहरा कौन होगा? कोई झारखंड का एक व्यक्ति का नाम तो बताइए। जो आला कमान है मैं उनसे बोल रहा हूं, कोई चेहरा तो बताइए किसको सामने करके आप चुनाव लड़ेंगे। कोई भी आए, हेमंत बिस्वा शर्मा आए या शिवराज सिंह चौहान आए, 2-4 और आ जाए तो भी हेमंत सोरेन की सुनामी के सामने कोई नहीं टिकेगा। तो केंद्रीय मंत्री को, मुख्यमंत्री को प्रभारी और पर्यवेक्षक मनोनीत किया जाता है। इसका यह मतलब है कि आदरणीय जेपी नड्डा जी को अपने संगठनों के आदमियों पर भरोसा नहीं है कि वो विधानसभा का चुनाव जितवा सकते हैं। ऐसे शिवराज सिंह चौहान और बिस्वा शर्मा जी भी विधानसभा का चुनाव झारखंड में नहीं जितवा पाएंगे, क्योंकि झारखंड की जनता पूर्व में भी इनको नकारने का काम किया और इस बार झारखंड की जनता ने और अधिक मूड बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को इस राज्य से पूरी तरह खदेड़ने का काम करेगी। झारखंड में इसी साल नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां रणनीति बनाने में जुट गई हैं। लोकसभा चुनाव में एनडीए को भले ही 2019 के मुकाबले 3 सीटें कम मिली हैं,
लेकिन 50 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त भी मिली थी। ऐसे में झारखंड में सत्ता तक पहुंचने में एनडीए जुट गया है, लेकिन सत्ताधारी इंडी गठबंधन का दावा है कि वो ही फिर से सरकार बनाएगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन और राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, झारखंड में विधानसभा चुनाव है और अब से कुछ ही दिनों में, कह सकते हैं कुछ ही हफ्तों में चुनावी घोषणा हो जाएगी। कब चुनाव होने हैं इस तारीख का ऐलान हो जाएगा और ऐसे में बीजेपी अब पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। बीजेपी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है, दूसरी तरफ आजसू ने भी कमर कस लिया है और चुनावी प्रक्रिया को लेकर तमाम राजनीतिक दल अब धीरे धीरे अपनी पार्टी को कसते नजर आ रहे हैं, हर संभव कोशिश करते नजर आ रहे हैं। और आज चर्चा करेंगे हम कि तैयारियां क्या हैं, कहां इस बार ज्यादा बल देना है और क्या क्या तैयारियां होने वाली हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ गया है। बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है प्रतुल जी न्यूज़ 11 भारत में। ऋषिकेश सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश जी आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। मनोज सिंह जी आजसू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी आपका स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और हिमलाल मेहता जी हमारे साथ जेएमएम से जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है हिमलाल जी न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले बीजेपी का रुख करेंगे। प्रतुल जी, बीजेपी अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस कहती है और यह भी कहा जाता है कि साल के 365 दिन बीजेपी चुनावी मोड में रहती है, चुनावी तैयारियां चलते रहती है। लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, आपने नियुक्त कर दिया चुनावी प्रभारी शिवराज सिंह चौहान जो फिलहाल केंद्रीय मंत्री हैं और सह प्रभारी के तौर पर नियुक्त किए गए हेमंत बिस्वा शर्मा जो अभी असम के मुख्यमंत्री हैं। कितना बड़ा कदम होगा और कितना जरूरी था अभी इनको मतलब सामने लाना? देखिए, सबसे पहले आयुष जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम मुसलमानों को बकरीद की शुभकामनाएं देना चाहूँगा और साथ ही अपील करना चाहूँगा कि बकरीद जो है वो त्याग और वो जो भाईचारे का वो प्रतीक होता है। लेकिन आज देखें आप पाकुड़ में जिस तरीके से झड़प की खबरें आ रही हैं कुछ जिहादी मानसिकता वाले लोगों के द्वारा, बोकारो में ऐसी खबरें आई कि दो समुदायों के बीच में झड़प हुई और रांची से एक बहुत गंभीर खबर आ रही है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है लोअर बाजार थाने में प्रतिबंधित हत्या की गई जो एक जानवर की जो नहीं होनी चाहिए थी। ये वीडियो की सत्यता की पुष्टि अभी तक नहीं हो चुकी है, लेकिन लोअर बाजार थाने के इलाके में कुछ इलाके में बहुत थोड़ा सा तनाव फैलने की। तो रांची पुलिस अपील करते हैं कि अगर ये वीडियो सत्य है तो तुरंत कार्रवाई करे और ये असत्य है तो जिन्होंने भी इसे फैलाया उस पर तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन हर हालत में शांति बहाल होनी चाहिए। रांची अमन और चैन के लिए जानी जाती है। रांची वासियों से भी अपील है कि अफवाहों पर किसी वायरल वीडियो पर ना जाए जब तक पुलिस इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करती। देखिए, लौटते हैं भारतीय जनता पार्टी जो 24 घंटे चुनावी मोड में होती है, 365 दिन, वो इसलिए हम कहते हैं कि हम आम लोगों की समस्या को लेकर मुखर रहते हैं। आम लोगों की समस्याओं को लेकर हम, अगर हमारी सरकार होती है तो उसे सुलझाते हैं और हमारी सरकार नहीं होती है तो इसे आंदोलन के रूप से हम उसे अंजाम तक पहुंचाते हैं। तो आम आदमी से हमारा कनेक्ट कभी समाप्त नहीं होता। इसी कारण हम कहते हैं कि हम चुनावी मोड में हमेशा होते हैं। हमारी कमेटियों की बैठकें होती रहती हैं, वो बूथ कमेटी से लेकर प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय कमेटी हो। और जाहिर तौर पर पूरे तरीके से अब झारखंड धीरे धीरे इलेक्शन मोड में आ रहा है। आज हमारे यहाँ 2 बड़ी नियुक्तियां हुई, झारखंड के लिए बड़ा हर्ष का विषय है। शिवराज सिंह चौहान जो 17 वर्ष रिकॉर्ड समय के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने जीता था, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, इस लोकसभा में भी बहुत अपार सफलता पाई थी, वो हमारे चुनाव के प्रभारी नियुक्त हुए। पहले से लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जैसे एक बहुत सीनियर लीडर जिनको कार्यकर्ताओं का अनुभव है, जिनको संगठन का लंबा 41 वर्षों का अनुभव है, उनका भी सानिध्य मिलता रहा हम लोगों को। और सह प्रभारी के रूप में असम के चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति हुई है हेमंत बिस्वा शर्मा जी की, जो 24 सालों से विधायक हैं, मंत्री रह चुके हैं, अब मुख्यमंत्री हैं, एक प्रो डेवलपमेंट चीफ मिनिस्टर और एक अपनी स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं। नो नॉनसेंस एटीट्यूड रहता है उनका अधिकांश विषयों पे। तो हमें बड़ी खुशी है कि 2 बहुत सीनियर लीडर्स की नियुक्ति हुई है। भारतीय जनता पार्टी इस बार के लोकसभा चुनाव में 50 विधानसभा सीटों पर आगे थी और जो विपक्ष है जिसके 47-48 विधायक अभी भी हैं, वो सिर्फ 29 लोकसभा सीटों, माफ कीजिएगा, विधानसभा सीटों पर आगे थी लोकसभा चुनावों में। तो हमें पूरी उम्मीद है
कि ये लक्ष्य को और बड़ा करेंगे। जल्दी शिवराज सिंह जी का आगमन होगा, हेमंत विश्व शर्मा जी का आगमन होगा, फिर संगठन को बिल्कुल चुनावी हमारे प्रदेश तैयारियां अध्यक्ष शुरू हो के गई हैं। नेतृत्व में हम इस चुनाव में अंजाम तक पहुंचाएंगे। इस भ्रष्ट सरकार को, ये सरकार जो पूरे तरीके से कोलैप्स कर चलिए, गई, आपकी पूर्व तैयारियों की मुख्यमंत्री बात हुई, जेल कांग्रेस में, का रुख कर मंत्री लेते हैं आलमगीर प्रतुल जी। जेल में, इसे उखाड़ फेंकने का बीजेपी समय तो आ अब गया। एक्शन मोड में नजर आ रही है ऋषिकेश जी। बीजेपी की तैयारियां शुरू हो गई है, कांग्रेस अब किस बात का इंतजार कर रही है? कांग्रेस में तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? आयुष जी, कांग्रेस की तैयारी 12 जून से ही स्टार्ट हो गई है विधानसभा जी। की। हम लोग की समीक्षा बैठक हुई थी 12 जून को जी। उस दिन प्रदेश के प्रभारी ने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को आदेश दे दिया कि आज से आप लोग विधानसभा चुनाव के लिए लग जाइए। और हम लोग इस बार 2 लोकसभा सीट जीते हैं 7 में, और 5 इस बार हम लोग जीत नहीं पाए। उसके लिए एक कमेटी भी बन गई, प्रदीप बालमुचू जी उसके अध्यक्ष हैं, और प्रदीप तुलसियान जी, भीम कुमार जी, सुल्तान अहमद जी उसके मेंबर हैं, कि जहां जहां हम लोग जो सीट जीत नहीं पाए वहां जाकर के वो समीक्षा कर रहे हैं कि क्या कारण रहा कि हम लोग जीत नहीं पाए, और जो भी कारण आएगा 26 जून तक वो जमा करेंगे प्रदेश कमेटी में, उस पर हम लोग समीक्षा करेंगे और वहां मजबूती से फिर से लगेंगे। मैं बात करता हूं भारतीय जनता पार्टी के 2 पर्यवेक्षक आए हैं उन पर, शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिश्व शर्मा। आयुष जी, दोनों की पहचान क्या है मालूम है? देश भर में कहां से पहचान बनी? शिवराज सिंह चौहान की पहचान बनी व्यापम घोटाले से, जिसमें 50 लोग व्यापम घोटाले में मर गए, कोई जेल में मरा, कोई रोड पर सड़क हादसे में मरा, और सीबीआई जांच चल रही है, लेकिन आज तक सीबीआई जांच का रिपोर्ट दायर नहीं हुआ है। हेमंता बिश्व शर्मा लैंड घोटाला के लिए जाने जाते थे देश भर में, और ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, जब वो कांग्रेस में थे तो मोदी जी और शाह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको घोटालेबाज कहते थे, भ्रष्ट कहते थे। उसी हेमंता बिश्व शर्मा को भाजपा ले जाती है और मुख्यमंत्री पद देती है, और वो दोनों को झारखंड का प्रभारी बनाया गया। हेमंता बिश्व शर्मा मोदी जी से भी जहरीला बोलते हैं, एक धर्म विशेष के लोगों को गाली देते हैं, और तो और एक बार उन्होंने ट्वीट क्या किया था पता है? उन्होंने एक ट्वीट किया था कि दलित लोग सामान्य वर्ग ओबीसी के लिए सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। इस तरह का ट्वीट फिर माफी मांग के डिलीट किया उन्होंने। और आप गूगल से रिसर्च करिएगा, उसमें आ जाएगा। हेमंता बिश्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान घोटालों के लिए जाने जाते हैं, और 2 घोटालेबाज को झारखंड में लाए हैं कि भविष्य में कांग्रेस की तैयारी कहां तक ऋषिकेश? कांग्रेस की तैयारी हर बूथ पर है। हमने बीएलए लोकसभा चुनाव में बनाया था आयुष जी, और बीएलए ने भरपूर काम किया पूरे झारखंड में। उसी का नतीजा है कि हम लोग का 16.5 लाख वोट बढ़ गया, और 2 सीट महागठबंधन की थी, इस बार 5 सीट पे हम लोग जीत के आए, और 5 का 5 आदिवासी सीट पर महागठबंधन की कब्जा हुई। और आप कांग्रेस जिन सीटों पर ताल ठोक रही थी, बड़े अंतर से हार मिली है आयुष जी, जिस तरह से झारखंड की सरकार लोक कल्याणकारी काम कर रही है, आने वाला विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुफड़ा साफ हो जाएगा, नामो निशान मिट जाएगा। कुछ मैं उदाहरण देना चाहता हूं। आज ही माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी ने क्या किया? 125 यूनिट जो बिजली फ्री देते थे झारखंड के जनता को, जिससे 31 लाख लोगों को लाभ मिलता था, अब वो 200 यूनिट बिजली फ्री और 38 लाख लोगों तक वो फायदा पहुंचेगा। दूसरी चीज, हमने 50 साल के ऊपर के सभी जाति की महिलाओं को पेंशन देने का काम किया। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया, चंपई सोरेन जी ने, कि 25 साल से 49 साल की महिलाओं को भी हम लोग पेंशन देने जा रहे हैं। हमने 2,50,000 पर चर्चा होगी, घोषणाओं पर चर्चा होगी। प्रतुल जी आपके पास भी लौटेंगे, लेकिन माफ करने जा रहे हैं। मनोज सिंह जी हमारे साथ आज से बना हुआ है। ऋषिकेश जी, इन पहलुओं पर चर्चा करेंगे जी। झारखंड की सरकार जिस तरह से लोक कल्याणकारी काम कर रही है आयुष जी, भारतीय जनता बिल्कुल पार्टी का इस पर चर्चा करेंगे। जितना यहाँ से मुश्किल है। हम जी अब आपके पास लौटेंगे, प्रतुल जी लौटेंगे मनोज सिंह जी के साथ, क्योंकि चुनावी तैयारियां जी 30 सेकंड से आग्रह अगर आप दे दें। बिल्कुल कहें। मेरा कहना है कि ये फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रहा है। व्यापम घोटाले जिसकी बात कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय में, उसमें शिवराज सिंह चौहान की कहीं संलिप्तता उसमें सामने नहीं आई थी। 29 सीटें हार गई कांग्रेस, 0 रहा उनका मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड। तो ये फ्रस्ट्रेशन तो निकलेगा ही ना। चलिए, जो हेमंत बिश्व शर्मा की बात कर चर्चा करेंगे, कांग्रेस में थे तो ये ऑल वाज वेल, अब इधर आ गए तो आरोप लगा रहे हैं। चलिए हम चर्चा करेंगे, इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस लेकिन फिलहाल आपके सहयोगी आंसू से पूछ ले, आज बहुत बड़ी बैठक हुई है
और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने एक बहुत दिग्विजय सिंह करते हैं। देखिए, ये इनकी संस्कृति है। प्रतुल जी लौटेंगे आपके इनकी पास, संस्कृति, लौटेंगे। कल्चर और इनके आजसू से बात कर लेते हैं, आपके सहयोगी दल एनडीए में, हम उनसे बात कर लेते हैं। मनोज जी, आज एक बहुत बड़ी बैठक हुई, 100 दिन का रोड मैप तैयार कर रखा है आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने। विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरी है, और क्या इस बार साथ मिलकर लड़ना है? क्योंकि पिछली बार कुछ सीटों पर जहां हार मिली थी, अलग अलग होने की वजह से मिली थी। मनोज जी, आयुष जी, कल हमारी केंद्रीय समिति की बैठक थी और केंद्रीय समिति की बैठक में ये सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी लिया गया, चुनाव का विश्लेषण भी किया गया, और 100 दिन का जो है रोड मैप जो चालू किया गया, 19, 20 और 23 हम आभार यात्रा निकाल रहे हैं। और उसके बाद लगातार हमारी 22 तारीख को स्थापना दिवस है, उसके बाद जो है 16 अगस्त से हम जो है पूरे विधानसभा का, पूरे राज्य में हर एक विधानसभा में यात्रा जो है निकाल रहे हैं लोगों के साथ जुड़ने का। जहाँ तक चुनाव साथ लड़ने की बात है, तो वो हमारा भारतीय जनता पार्टी का नेचुरल अलायंस है। हम कल भी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, आज भी हैं और कल भी चुनाव उनके साथ ही लड़ेंगे। रही बात की जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है ना, वो ये आज चर्चा का विषय भी नहीं है जी। अब ये तो हो गया ना कि हम दूसरे पर जो है कीचड़ उछाल करके और आकर के दूसरे का जो है मार्कशीट देखने लगा। अपना आज तो चर्चा का विषय नियुक्तियां है, तैयारियां हैं कि आपने कितना कमर कसा, पिछले हार से कितना सीखे। फेल हो गया हो, वो दूसरे का मार्कशीट देख रहा हो कि दूसरे का मार्कशीट में कितना नंबर आया है। अब कोई डिस्टिंक्शन नंबर आया, हम फेल हैं, उसके बाद दूसरे का मार्कशीट देख करके हम जो है अपनी बात कह रहे हैं। तो ऐसा राजनीति में होनी नहीं चाहिए। और नैतिक रूप से आप जो है इतनी बड़ी हिंदुस्तान में पार्टी है कांग्रेस, और यहाँ पिछलग्गू बन करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के पीछे पीछे चल रहे हैं। किसी भी नीति निर्धारण में लोक लुभावनी जो बातें अभी उठाई जा रही थी, ये 4.5 साल गुजर गए। 4.5 साल में जितने वादे, जितने घोषणाएं करके हेमंत सरकार आई थी, वो सारे वादे फेल हैं। अब ये 3 महीना 4 महीना में क्या करेंगे? अगस्त और सितंबर के बाद फिर चुनाव आचार संहिता लग जाएगा यहाँ पर। ये सिर्फ जनता को भरमाने का, यहाँ तक कि चुनाव में सवाल आपने गंभीर उठाया है, जवाब ले लेते हैं। हेमलाल मेहता जी आपके पास ही आ रहे हैं। देश से झूठ बोला इंडी गठबंधन ने, देश के साथ गद्दारी किया है जी। और वो एक गद्दारी किया कि इन्होंने कहा कि एक शब्द की आरक्षण खत्म हो जाएगा। यह लोकतांत्रिक जो है झूठ है। चलिए इस पर जाएंगे। हेमलाल मेहता जी का रुख कर लेते हैं। आपने आने वाले कुछ महीनों की बातें की, आपने लोक लुभावन वादे की बात की। संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। आप राजनीति में प्रतिद्वंदी है तो आप आरोप लगाएंगे, बिल्कुल। हम हेमलाल मेहता जी के पास जाएंगे, समय बहुत कम बचा है। हेमलाल मेहता जी, अब ऐसे में 3 महीने के अंदर एक जो बजट सैंक्शन हुआ है उसको खर्च करने का भी प्रेशर है, राजनीतिक तैयारी का भी प्रेशर है, और चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना इसका भी प्रेशर है। क्या तैयारियां की गई और कहां तक चल रही है आपकी तैयारी? आयुष जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप बीच में नहीं टोकेंगे जी। आज बिल्कुल आप मुद्दे पर बात रखें। बिल्कुल, आज बकरीद है। तमाम झारखंडी भाई बहनों को, मुस्लिम भाई बहनों को बकरीद की शुभकामनाएं देते हैं हम। रही सवाल तैयारी की, विधानसभा का जो तैयारी है, वो तैयारी हमने कल भी कहा था कि हमारा आला कमान 24 जिला में जिला अध्यक्ष और जिला सचिव को पत्र जारी कर समीक्षा करने और उसकी तैयारी करने का, विधानसभा का तैयारी करने के लिए पत्र जारी कर दिया है आलाकमान। और हमारा अंदर अंदर काम चल रहा है। चूंकि देखिए, हम लोग ऐसा सरकार नहीं बनाते, हम लोग सरकार बनाते हैं जनहित में काम करके। आपने देखा होगा आज जो घोषणा हुई, कल जो आदरणीय मुख्यमंत्री ने घोषणा किया, 200 यूनिट बिजली, 50,000 रुपया जो माफ किए थे हम लोग किसानों का ऋण, बहुत लोग छूट गए थे। 2 लाख रुपए तक का किसानों का ऋण माफ करने का आदरणीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने, झारखंड सरकार ने ये घोषणा किया है और ये किया जाएगा। तो हम लोग काम करके, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम। इन्होंने कहा कि कुछ नहीं किया है, इतना काम है कि मैं यदि पढ़ने लगूं तो पूरा डिबेट क्या 3-4 डिबेट खत्म हो जाएंगे। रही सवाल बीच में नहीं, चलिए सुनिए, 5 बड़े काम आप ही बता दीजिए। बीच में नहीं, एकदम नहीं, बीच में नहीं, आपने जो कहा उसी पर सवाल कर रहे हैं। पहले मैं 5 बड़े काम आप बता दीजिए। तो शाम हो जाएगी। प्रतुल जी आ रहे हैं, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। अभी आपने देखा बिजली का, बिजली का 200 यूनिट बिजली हो गया, 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 2 लाख प्रतुल जी आ रहे हैं आपके पास, जवाब आवास आप देख लें,
अबुआ आवास, मुख्यमंत्री सृजन योजना, मुख्यमंत्री सृजन योजना के द्वारा और फूलो झानो कितने लाभुक हैं? अजीब स्थिति है, मैं बता रहा हूँ। मैं बता दीजिए, जवाब ले लेते हैं, बता रहे आपके सवाल का जवाब हिमलाल जी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री सृजन योजना, बिल्कुल जवाब ले लेते हैं। 5 बड़े काम पर आपने सवाल उठाया, चलिए हम सवाल का जवाब ले लेते हैं। ये क्या बात करेंगे, ये तो अभी आ गए। अब मंदिर में आप प्रतिबंधित हो गया मंदिर। और हिमलाल जी आप सही जा रहे हैं, आप अपने 5 कामों की जानकारी बता रहे हैं, जनता को सुन रही है। झारखंड सरकार के कामों से है। चलिए आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। पहले मेरा जवाब ले लीजिए। बिल्कुल, मैं जेएमएम के प्रवक्ता से था। मैं जवाब ले रहा हूँ। उसके बाद आप मैं पहले ही कह चुका हूँ, बीच में व्यवधान नहीं डालेंगे। आएंगे प्रतुल जी आएंगे आपके पास, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। आप जवाब दे दें, 5 कौन से बड़े काम किए गए हैं बीजेपी जानना चाहती है, राज्य की जनता जानना चाहती है। 5 बड़े काम जेएमएम सरकार के द्वारा जो किए गए हैं बता दें। गठबंधन की सरकार जनहित में काज करके सरकार बनाना चाहती है। क्या होता है? अरे विधायक को खरीद फरोख्त करके नहीं, 6 विधायक खरीद फरोख्त 5 काम को लेकर सवाल था हिमलाल जी, 5 काम को लेकर सवाल अरे प्रतुल जी जवाब ले लेते हैं। तो हम उस तरह से नहीं करते हैं, ये मंदिर और मस्जिद ही सब करते हैं पूरा समय इसलिए जो है सब मंदिर बिल्कुल प्रतुल जी आ रहा है। आप 5 काम बता देना हिमलाल जी। आप तो ठीक बता रहे हैं। आपने फूलो झानो का जिक्र किया, आपने अबुआ आवास का जिक्र किया, आपने मुख्यमंत्री सृजन योजना का जिक्र किया। आप 5 काम बता दें, तो ठीक बता रहे थे। आजसू के मित्र इन्होंने कहा कि पिछलग्गू बन के घूम रहे हैं, कांग्रेस के पिछलग्गू बन के घूम रहे हैं। आयुष जी मना करिए, चूंकि ये प्रतुल जी जवाब ले लेते हैं। जवाब दे रहे हैं हिमलाल जी, जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। आप मंदिर पे जा रहे हैं, जवाब ले लेते हैं प्रतुल जी। हिमलाल जी सिर्फ 5 काम बता दे रहे लाभुकों की संख्या। प्रतुल जी हमने तो कहा सवाल का जवाब ले लेते हैं। 100 यूनिट हमने दिया था पहले। कितने लोग? 100 यूनिट में जवाब पूरा पहले सुन लेते हैं, पहले जवाब पूरा सुन लेते हैं प्रतुल जी। उसको क्या प्रतुल जी पहले जवाब पूरा सुन लेते हैं, उस पर चर्चा होगी। 2 दिन डिस्टर्ब हो गए। 2 दिन पिछले 2 महीने से नहीं देखिए बात है देख रही है, दिल्ली में परेशानी आई है, जनता ने न्यूज़ भारत के सामने आकर बात को स्वीकार किया है। जनता ने कहा है कि हमें परेशानी हुई है। प्रतुल जी ये बखलाहट है, बीच में व्यवधान डालना, यही बखलाहट है। क्योंकि ये हेमंता बिस्वा शर्मा जो घोटाले जवाब ले लेते हैं, उनके साथ ये सहप्रभारी बना करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। बाबूलाल मरांडी आप बता देना 5 हिमलाल जी, आप 5 काम का सवाल था, 5 काम का जवाब दे दें। आप तो शांत रहिए ना, शांत कराइए ना। आप बिल्कुल शांत करा रहे हैं, बिल्कुल शांत करा रहे हैं। सवाल का जवाब प्रतुल जी वही आप भी करते हैं। तो विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहा हूँ, आपने कहा शाम हो जाएगी गिनने में, सिर्फ 5 काम आदरणीय हिमलाल जी बिल्कुल 5 काम बता दें। आप लीजिए ना 22 लाख लोगों को अबुआ आवास देने का मेरा है। अभी हमारा एक नहीं बना है। सुन लीजिए 2 लाख जो आपने काम किया उसके 2 लाख लोगों को हमने पैसा दे चुका है। देखिए इस तरह का डिबेट होगा तो मैं विरोध करूंगा, बता रहा हूँ। काम के बारे में बात होगी, काम क्या हुआ इस पर जानकारी प्रतुल जी जिसका मुद्दों पर चर्चा होगी। फिलहाल चुनाव की तैयारी को लेकर, विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर हिमलाल जी, प्रतुल जी, समय एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर किस पार्टी ने कितनी तैयारी की है, कौन सा ब्लूप्रिंट तैयार है, जल्द हाजिर होंगे और इस पर चर्चा करेंगे। तो आज तमाम राजनीतिक दलों के तैयारियों पर चर्चा हो रही है, आज नियुक्ति पर चर्चा हो रही है और ब्लूप्रिंट तैयार है या नहीं इस पर चर्चा हो रही है। हमारा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हम रुख करेंगे कांग्रेस से ऋषिकेश सिंह जी का। ऋषिकेश जी, आज दिल्ली में अहम बैठक हुई। माना यह जा रहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे जो बैठक चल रही है, 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। लेकिन जब बात निकलकर सामने आई तो राहुल गांधी कौन से सीट पर रहेंगे, कौन सा सीट छोड़ेंगे, इस पर चर्चा हुई। क्या विधानसभा चुनाव को लेकर अभी भी राष्ट्रीय नेतृत्व तैयार नहीं है आपका? आयुष जी,
वो केंद्रीय नेतृत्व ने, देखिए कानून के तहत अगर 2 जगह से आप जीतते हैं तो एक जी। सीट छोड़नी होती है, बिल्कुल जाहिर सी बात उसका है। मीटिंग था। जी। और मैंने तो आपको पहले बताया कि 12 जून को ही हमारे संगठन को आदेश दे दिया गया है झारखंड में कि आप चुनावी तैयारी में लग जाइए। जो 4 राज्य का चुनाव है वो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है और सब जगह जो प्रभारी हैं वो लग चुके हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो और झारखंड। झारखंड में हमारा संगठन जो है चुनाव के लिए चला गया जमीन पर और काम करने लगा और विधानसभा तैयारी में लग गई। आजसू पार्टी के प्रवक्ता कुछ सवाल उठा रहे थे और कांग्रेस पर आवाज उठा रहे थे। इनका तो कोई नैतिक अधिकार भी नहीं है कांग्रेस पर बोलने का। बोल रहे थे कि कुछ लघु पार्टी है। अरे आप क्या हैं? 2019 में लोकसभा साथ में लड़े थे और विधानसभा समय अलग हो गए थे। आजसू पार्टी की हमेशा से मांग रही है कि विशेष राज्य का दर्जा दो। पिछले 5 वर्षों में एक फोटो दिखा दें जो केंद्र सरकार से विशेष राज्य का दर्जा यह मांगते हो। और 2024 का चुनाव जब जीते गिरिडीह से तो इनको मंत्री नहीं बनाया गया, इनको उस लायक भी नहीं समझा गया और इसके नाराजगी खुद सांसद जो थे गिरिडीह के उन्होंने बताई। और आजसू पार्टी कहीं से भी झारखंड की राजनीति में इस बार देखिएगा कहीं नहीं दिखेगी, जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनकी कथनी और करनी हमेशा अलग रहती है। कैसे अलग रहती है? 2007 में मधु कोड़ा का सरकार था, आजसू पार्टी के 2 एमएलए थे, एक विपक्ष में बैठते थे और एक सरकार में मंत्री थे। इनका क्या नीति सिद्धांत है? कोई नीति सिद्धांत नहीं, इनको तो बोलने का कोई अधिकार भी नहीं है। और आयुष जी सरकार का जब मात्र 5 काम का पूछ रहे थे तो 5 काम से हम ज्यादा मैं बताता हूं। सरकार का प्रतिनिधि के रूप में मैं भी यहां मौजूद हूं, कांग्रेस गठबंधन में शामिल है, सरकार में शामिल है। पहला योजना आप बीच में नहीं पढ़ते प्रतुल जी, आग्रह भी मत करिए, आप अपने समय में बोलिएगा। जवाब जान लेते हैं, सवाल करेंगे जवाब नहीं मिलेगा फिर क्या आवास योजना पहला 9 लाख लोगों को पहला किस्त चला गया, काम स्टार्ट है। सर्वजन पेंशन योजना 50 साल के ऊपर एसटी एससी के जो भी पुरुष है उनको पेंशन दिया जा रहा है, किसी भी जाति की महिला को दिया जा रहा है। 200 यूनिट बिजली, पहले हम लोग देते थे 125 यूनिट, जिसमें 31 लाख लोगों को फायदा पहुंचता था। अब 200 यूनिट देंगे तो 38 लाख लोगों को होगा। आएंगे प्रतुल जी। 2 लाख तक का किसान का ऋण माफ करने जा रहे हैं हम लोग। 4,61,000 किसान का ऋण 50,000 तक का माफ हो गया। फूलो झानो आशीर्वाद योजना, जिसमें गांव की महिलाएं छोटा छोटा दुकान बना के चलाती थी, उनका काउंसलिंग किया गया। 50,000 महिलाओं को 50,000 रुपया का सहायता दिया गया, नॉन रिफंडेबल। गुरुजी क्रेडिट स्टूडेंट योजना, झारखंड के आदिवासी समाज के बच्चे, दलित समाज के बच्चे विदेश तक पढ़ने का काम किए। हम लोग योजना पर लड़ते थे और ये लोग किस पर लड़ते थे चुनाव? मुजरा, मंगलसूत्र, मुसलमान, भैंस, टोटी। और सुनिए देश का ज्वलंत मुद्दा है जी, बिल्कुल 30 सेकंड आयुष जी, देश का ज्वलंत मुद्दा है नीट। शिक्षा मंत्री चुप, प्रधानमंत्री चुप, 24 लाख बच्चों के साथ घोटाला हो गया, एग्जाम में करप्शन हो गया, चुप। रेल हादसा हुआ, रेल मंत्री रील्स बनाने में बिजी हैं। देश में कश्मीर में तीर्थ यात्रियों पर आतंकवादी हमला हो गया, चर्चा करेंगे, लेकिन जो आरोप आपने आयुष जी मात्र 10 सेकंड लूंगा। नहीं, अब बिल्कुल आएंगे, हमारे पास समय है, चर्चा करेंगे। आरोप, गंभीर आरोप आजसू के ऊपर लगाया कौन कराएगा? उनको 1 साल बाद याद आया, चुनाव के बाद याद आया। देश का मुद्दा यह था, ये नहीं बोल पाएंगे। और झारखंड की जो सरकार है जन कल्याणकारी काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा। आएंगे प्रतुल जी, आपके पास भी आएंगे। मनोज जी का आरोप कर लेते हैं, सिर्फ 1 मिनट दे। नहीं आएंगे प्रतुल जी, जरूर लौटेंगे, लेकिन मनोज जी पर भी गंभीर आरोप लगाए और आजसू पर गंभीर आरोप लगे, तो सवाल का जवाब ले लेते हैं। योजना गिनाया प्रतुल जी आएंगे आपके पास। मनोज जी, आपसे आग्रह है सिर्फ फिर रिबाटल के लिए टाइम आएंगे प्रतुल जी, बिल्कुल आएंगे। मनोज जी से हम जवाब ले लेते हैं। पहले मनोज जी, आप पर गंभीर आरोप लगे, आप पे तो ये कह दिया गया आजसू के बारे में कांग्रेस की ओर से कि आपको बोलने तक का हक नहीं है, नैतिक अधिकार नहीं है, और मधु कोड़ा के कार्यकाल का भी जिक्र किया गया। आयुष जी, ऋषिकेश जी बड़ी अच्छी बात बोले कि ना हमारी कोई नीति है, ना हमारा कोई सिद्धांत है, ना हमारी पार्टी जो है कोई नीति रखती है, सिद्धांत रखती है। 35 करोड़ रुपया भी जो है ना इनके बड़े नीतिगत जो है मंत्री जी के यहाँ पकड़ाया है। ये देश देख रहा है। आएंगे ऋषिकेश जी, ये देश देख रहा है, पूरा राज्य देख रहा है। एक बात,
दूसरी बात मैं कहना ये चाहता क्या बोल हूँ रहे हैं? कि गलत चीज बता रहे हैं। झारखंड मंत्री जी को एसडी के नौकर के यहाँ से मैं सुधार देता हूँ, मंत्री का मैं नौकर, सुधार मंत्री जी देता का ही पैसा इसलिए जेल में नहीं, है। अभी सिद्ध नहीं हुआ है, ये सिद्ध नहीं हुआ मनोज जी, प्रधान के मनोज जी ये सिद्ध नहीं हुआ। मंत्री जी को एसडी के नौकर के यहाँ से कैश पकड़ा है, इसलिए मैं जेल में है। जेल में इसलिए है कि महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ भाजपा आएंगे के ऋषिकेश जी, खिलाफ आएंगे। सवाल मैं- कर रहे मैं- थे। मैं करेक्ट आपके कर दे रहा जैसा, हूं। आपके जैसा मैं करेक्ट कर दे रहा हूं। कुछ नहीं बन बीच रहे में हो। देखिए, बीच में टोकने ऋषिकेश जी, गलत तथ्य बोलिएगा, मैं तो ठीक कर दे रहा हूँ आप सही उसे। तथ्य बोलिए। मैं ठीक कर दे रहा हूँ। मंत्री जी के अगर ये एसडी के सही नौकर तथ्य यहाँ है, से, नौकर अगर के यहाँ से सही ये पैसे तथ्य पकड़ा है, है। ये दूसरे जगह के राज्यों जी। का अभी जो है लंबा लंबा बखान कर रहे थे। मैंने इसलिए कहा कि झारखंड के माटी, झारखंड के नीति, चाहे वो यहाँ के स्थानीय नीति हो, चाहे यहाँ का जो है जिला की नीति बनानी हो, हर मामले में झारखंड का सूझबूझ रखने वाली अगर पार्टी है तो उसमें आजसू का भी नंबर आता है। इसलिए कि आंदोलन से पैदा हुई ये पार्टी है। एक दूसरी बात कि जिस भ्रष्टाचार की बात पर ये होना चाहिए इस राज्य की जनता में, जिस सरकार के मुख्यमंत्री जेल में हो, मंत्री जेल में हो, 2-2, 3-3 आईएएस जेल में, वो इतनी बड़ी नैतिकता की बात कहां से लाएगा अपने अंदर, और वो मेरे ऊपर आक्षेप कहां से लगाएगा। पिछलग्गू में इसलिए कह रहा था कि एक राष्ट्रीय पार्टी एक राज्य के दल के पीछे ये इनके पास तो कोई तथ्य नहीं, राज्य सारे के- तथ्य गलत बोल रहे हैं। राज्य ये। के दल के चैनल पीछे पे सारा पीछे। तथ्य गलत बोल रहे हैं। आजसू पार्टी सत्ता की स्वार्थी पार्टी है, जहां सत्ता आप वहां क्यों बोलिएगा? आजसू आप को बीच में बोलने का बोलिएगा। हम बिल्कुल। क्या आप नहीं गलत हैं? जवाब बोलिएगा तो जवाब बोलेंगे। ऋषिकेश जी। मंत्री के सरकारी सचिव के नौकर के यहाँ से पैसा मिला, सरकारी किस अधिकार से आपने कहा कि मंत्री के घर से पैसा आते मिला? हैं, ऋषिकेश जी 35 जवाब ले करोड़ लेंगे, कमा के लाया था। पहले जवाब ले लेते सीपी सिंह से हैं। आप आपके ये पास बोल रहे आएंगे हैं, ऋषिकेश जी, पूछिए। मनोज जी का जवाब लेते हैं। सरकारी ऋषिकेश सरकार से जी नहीं आएंगे है। आपके पास, बौखला है ना। अरे आएंगे। रेंज रोवर से आपके प्रमुख चल रहे हो, कमा के लाए हैं। और लोग- रेगुलर जीप से आजसू प्रमुख चलते हैं, कमा के लाए हैं। आएंगे। मनरेगा का मजदूरी करके लाए हैं। अभी तो कह रहे हैं ना कि कहां से लाए हैं? मनोज जी का जवाब ले लेते हैं। पहले ऋषिकेश जी, रेंज रोवर और रेंगुलर गाड़ी ऋषिकेश जी से चलते लौटेंगे, हैं। लौटेंगे महंगा बिल्कुल। महंगा कपड़ा ठीक है, आपको पहनते हैं, समय दिया गया, आपने मजदूरी सवाल करके उठाया, पहनते हैं। आपने बात कही ऋषिकेश जी। मनोज जी को कह लेने दीजिए अभी। क्यों नहीं? मनोज जी को कह लेने आपका दीजिए टेबल ऋषिकेश लेते हैं जी। तो क्या होगा? आपके पास न पार्टी मैं है, कह रहा न हूं। नीति है, न सिद्धांत है। 350 करोड़ मेरे पहुंचा, मनोज मेरे यहाँ जी। पकड़ाया था। कहां मनोज पर जी, क्या क्या आप सवाल का जांच जवाब हुआ दें। उसका? कांग्रेस क्या का। कोई ऋषिकेश गिरफ्तारी जी, आइए हुई? आपके पास। कोई गिरफ्तारी हुई? 35 करोड़ कहाँ मिला? आप केंद्र सरकार में समर्थन चले, करें, लंबा 35 लंबा करोड़ मिला गिरफ्तारी जहांगीर के हुई? यहाँ से। इनके नाम उनके जहांगीर के आवास से मिला 35 करोड़ रुपए। 35 आलमगीर के नौकर के पास मिला। नौकर आलमगीर के नहीं, पैसा था। सरकारी गलत तथ्य। सचिव के नौकर, सरकारी जो सचिव के सरकारी नौकर सचिव के आवाज से 15 मिला। सालों से झारखंड में। मैं ऋषिकेश जी, मैं ठीक कर वो दे रहा हूं। राज्य ये की ठीक जनता- करिए, मैं इनको ठीक कर रहा हूं, तथ्य मैं नहीं है, ठीक कर जानकारी देता नहीं है हूं। उसी केस में आलमगीर आलम उसी पैसे के चलते जेल में है। जी। उनके सचिव को भी सम्मन हुआ। मैं ये कहना चाहता था, मुझे व्यक्तिगत नहीं होना है। मैं उस कह रहा पैसे हूं को लेकर नहीं, मैं ये आपको ना फिर कि से जो करेक्ट भाजपा कर में देता चले हूं। गए, जिन पर आरोप कमीशन लगा घोटाले था, को लेकर उन पर उनको आरोप क्या लगे लगा हैं है? और उस हेमंत मामले में बिश्व उनकी शर्मा हो, गिरफ्तारी शुभेंदु हुई है। अधिकारी मैं हो, आपको करेक्ट कर नारायण दे रहा हूं। राणे हो, छगन भुजबल हो, ऋषिकेश जी। प्रफुल्ल पटेल हो, उनके बारे में जो ये- भाजपा में गया ये संत हो गया, राष्ट्रीय जो स्तर का आंख में बात आंख डाल करेंगे, करके अपने जवाब घर का दिया, बात नहीं अब करेंगे। जेल भेज दिए ईडी का दुरुपयोग करके। आजसू के पास कोई तथ्य नहीं है बात राष्ट्रीय करने का। स्तर का ही जहां बात कर सत्ता रहे हैं। वहां आजसू। कांग्रेस आजसू का जी, यही नीति चलिए सिद्धांत है। हम जवाब ले लेते हैं। प्रतुल शाहदेव जी, गंभीर आरोप लग रहे बीजेपी पर भी कि जो भी लोग सत्ता में शामिल हो जाते हैं, बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है। इसको बुलाना जी, चाहिए, प्रतुल जी, इसको आपसे ही नहीं सवाल बुलाना है। चाहिए, ये आप तय कीजिएगा। जी, आप प्रतुल जी, आप जवाब दें। भ्रष्ट पार्टी का जी, प्रवक्ता आप हो, प्रतुल जी, ऋषिकेश जी, आपको समय दिया गया। आपने गंभीर सवाल उठाए, आप अपने गंभीर सवाल उठाए ऋषिकेश जी। प्रतुल जी से जवाब ले लेते हैं। प्रतुल जी को समय दिया जाए थोड़ा। मैं सबसे पहले सुन रहा था कि क्या क्या सरकार की अचीवमेंट है। साहब, इसी सरकार ने कहा था हर एक बेरोजगार ग्रेजुएट को 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। मिला? नहीं मिला। सरकार ने कहा था 1932 को लागू करेंगे, जिसको सरकारी संकल्प से लागू कर सकते थे उसको विधानसभा भेजकर जबरदस्ती लोगों को ठगने का काम किया, यानी यहां भी धोखाधड़ी की। इस सरकार ने कहा था 4 उपराजधानी बनेंगे। आयुष, शायद आप भी भूल गए होंगे। 4 उपराजधानी कहां कहां? चाईबासा, जमशेदपुर, उसके बाद दुमका और हजारीबाग। क्या हुआ 4 उपराजधानी? कहीं किसी का न्यू या नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ। अभी मैं सुन रहा था अबुआ आवास को लेकर बड़ी बड़ी बातें। अबुआ आवास, एक अबुआ आवास बता दीजिए जो कंप्लीट हुआ हो। इन्होंने पहले किस्त जारी की, वो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण अनेक जगह पर फंस गया। और फूलो झानो योजना के लाभुकों की संख्या मैं पूछ दूं, एग्जैक्ट लाभुक कितने नहीं बता पाएंगे। गुरुजी क्रेडिट कार्ड, सबसे बड़ा गुरुजी के नाम पर इन्होंने जो योजना शुरू की थी वो शून्य बन रहा, सन्नाटा है।
5-7 लोगों को विदेश भेजिएगा और उस योजना के लिए जिस राज्य में 1 करोड़ से ज्यादा आदिवासी रखते अपनी पीठ थपथपाइएगा। ये इनकी योजना का रियलिटी चेक है। मैं अब आपको दिखाता हूं कि वो जो पैसा पकड़ाया उसके सीधे तार आलमगीर आलम से कैसे जुड़े थे। ईडी का रिमांड पिटीशन है सेक्शन 167, जिसके पैराग्राफ 7 में साफ लिखा है, इट इज एज सर्टेन दैट द सीट कैश ऑफ 32.2 करोड़ found and seized from the flat in name of Jahangir Alam was collected by Jahangir Alam at the instructions of Sanjeev Kumar Lal, who has admitted so in a signed statement in front of camera. Sanjeev Kumar Lal further said that the money belonged to आलमगीर आलम। ये ईडी के रिमांड पिटीशन में है और ईडी के सामने दिया गया बयान 164 के बराबर होता है, यानी वो मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया जाता है उसके बराबर होता है। तो सीधा कनेक्शन है साहब। जो अभी ये कह रहे थे कि कहां कनेक्शन आलमगीर आलम का, इनके दोनों निजी सचिव और इनके जो नौकर थे निजी सचिव के, उन्होंने रिटन स्टेटमेंट और कैमरा एडमिट किया ईडी के सामने, जो एडमिसेबल इन कोर्ट है। चलिए जवाब ले लेते हैं। साफ कनेक्शन है। और मैं एक और चीज आपको बता रहा हूं, जितनी बड़ी बड़ी इन्होंने बात की ना, बड़े बड़े भ्रष्टाचार की, ये प्रदेश में आपने कभी सुना? देश के इतिहास में नहीं हुआ। मिस्टर इंडिया की तरह एक मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री गायब हो गया। मिस्टर इंडिया थे साहब, 40 घंटे गायब, बुलेट से गए, मोटरसाइकिल से गए, पूरा प्रदेश हकला। राजभवन ने तलब किया गृह सचिव, मुख्य सचिव, डीजीपी को, तीनों ने बताया कि साहब उनका जो मुख्यमंत्री उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है। राजभवन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की कि मुख्यमंत्री से कोई कांटेक्ट नहीं है। 40 घंटे तक मुख्यमंत्री गायब थे। पूछताछ के दौरान चलिए जवाब ले लेते हैं। गंभीर सवाल आपने उठाया प्रतुल जी। हेमलाल मेहता जी का रुख करते हैं। जब आप आलमगीर आलम गिरफ्तार हुए, रिजाइन भी नहीं किया। चलिए आपने सवाल उठाया, जवाब ले लेते हैं प्रतुल जी अब जवाब ले लेते हैं। हेमलाल मेहता जी का रुख करेंगे। हेमलाल जी देखिए, जब आप विकास योजनाओं की बात करते हैं, अपने उपलब्धियों की बात करते हैं, सुई आकर भ्रष्टाचार पर अटकती है और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कहीं ना कहीं जेएमएम फंस जाती है। मतलब सवालों का जवाब नहीं रहता जेएमएम के पास। ऐसा क्यों होता है? आयुष जी, जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हो वो तो हल्ला करेगा ही। हल्ला वही करता है जो संलिप्त हो, केंद्र से लेकर राज्य तक। मैं बताना चाहूंगा अभी चूंकि कौन जेल में है? प्रतुल जी जवाब ले लेते हैं। जवाब ले लेते हैं प्रतुल जी। फिर वही बात। प्रतुल जी जवाब लेते हैं। आपने सवाल उठाया भ्रष्टाचार के मुद्दे में जेएमएम आप इनके प्रतुल जी देखिए, आपने सवाल किया, जवाब अगर नहीं मिलेगा तो इसका कोई फायदा नहीं है। प्रतुल जी, अगर आपके सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तो इस सवाल का कोई मतलब बनता नहीं है। तो जवाब ले लेते हैं पहले हेमलाल जी। आयुष जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले मेरे मित्र आंसू के जो यहाँ बैठे हुए हैं मनोज जी, इन्होंने कहा कि पिछलग्गू, ये पिछलग्गू शब्द जो है बहुत ही बड़ा शब्द इन्होंने कहा। पिछलग्गू, आप देख रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जिस तरीके से काम कर रही है, आजसू के तरह नहीं, यहाँ बड़े भाई की भूमिका में, आपने ही कहा कि बड़े भाई की भूमिका में झारखंड में। प्रतुल जी पहले जवाब सुन लेते हैं। झारखंड में बड़े भाई की भूमिका में, समय उनका झारखंड में बड़े भाई की भूमिका में प्रतुल जी चलाएंगे। आपने सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, फायदा नहीं होगा सवाल का। आदिवासी का जमीन हड़प लिया हेमंत सोरेन ने, अभी रिलीफ नहीं मिला। ये इतना प्रतुल जी मैं बताना चाहूंगा, जो जमीन की बात कर रहे हैं ना, जमशेदपुर में 2014 में, जवाब सुन लेते हैं। 2014 में जमशेदपुर में रघुवर दास के भाई मूलचंद साहू ने एकड़ जमीन हथिया लिया, उस पर ईडीसीडी नहीं लिया। मैं बताना चाहूंगा ऋषिकेश जी आएंगे आपको। प्रतुल जी जवाब ले लेते हैं। पहले आपने गंभीर सवाल उठाए हैं, पहले जवाब सुन लेते हैं ना। 20,000 रुपए का प्लेट का कोई जवाब आते हैं, ये जानते हैं, आते हैं आपके पास। प्रतुल जी आएंगे, बिल्कुल आपको समय दिया गया और ये पॉइंट लेंगे। अब हेमलाल मेहता जी का क्या कहना है? भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जवाब उनसे ले लेते हैं। चलिए जवाब ले लेते हैं, सारे सवालों का जवाब ले लेते हैं। जवाब सुनना तो होगा ना प्रतुल जी, जवाब सुन लेते हैं। हेमलाल जी सुनेंगे नहीं ना? हेमलाल जी आप तो पहले ही बताया, जिस तरह से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है और जिस जमीन के नाम पर गिरफ्तारी हुई है, पूरी दुनिया जान चुकी है। कैमरे के सामने विधानसभा के पटल पर उन्होंने कहा है कि यदि एक कागजात मेरे नाम पर दिखा दिया जाए 8.5 एकड़ जमीन पर, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, झारखंड छोड़ दूंगा। वहीं पर जो जमशेदपुर में आदरणीय मुख्यमंत्री
2014 में माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास के भाई मूलचंद साहू आप अपने समय पर देखिए प्रतुल जी, देखिए तथ्य रखे जा रहे हैं। नहीं, अब मैं नहीं बोलूंगा। इन पर लगे आरोप सही है और ये हेमलाल जी जवाब दे। प्रतुल जी लौटते हैं पहले जवाब सुन ले। जवाब नहीं होगा, ये बौखलाहट है इनका। चूंकि दिखा रहा हूं बिल्कुल हाईकोर्ट ने जिस तरह से संलिप्त हैं भ्रष्टाचार में खुद केंद्र से लेकर राज्य तक 2014 में जो आप देखे होंगे, सब जानते हैं कि 6 आते हैं प्रतुल जी जवाब सुन ले पहले। खरीदने का काम किया था, 6 विधायक को खरीद के इन्होंने बनाया था। ये तो देखिए रणनीति पर चर्चा हो रही है प्रतुल जी। भ्रष्टाचार हाँ ठीक है, एक मुद्दा है, अहम मुद्दा है प्रतुल जी। भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा है, लेकिन आज का जो विषय है वो रणनीति पर चर्चा है। बिल्कुल हेमंत सोरेन पर भी चर्चा करेंगे। चलिए, आपने हेमंत सोरेन का नाम लिया हेमलाल मेहता जी, आप ये भी कह रहे हैं इस बार भी कि विपक्षी पार्टियां आ रहे प्रतुल जी, विपक्षी पार्टियां इस बार हेमंत सोरेन के सुनामी में उड़ जाएगी। क्या चेहरा हेमंत सोरेन होंगे? एकदम स्वाभाविक है। हेमंत सोरेन मतलब चंपाई सोरेन चेहरा नहीं होंगे। सोरेन के नेतृत्व में गुरुजी के निर्देश पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। सोरेन की लड़े हम लोग नहीं, एक मिनट, मैं यही सवाल कर रहा हूँ। हम किसके आपके नेता कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन की आंधी में लड़ेंगे, हेमंत सोरेन की आंधी में विपक्ष उड़ जाएंगे। आपको क्या कह रहे हैं? अरे ये तो चुनाव लड़ेंगे किसके नाम पर? ये बाबूलाल मरांडी। चलिए, सहयोगी दल ऋषिकेश फिलहाल मौजूदा सरकार में ऋषिकेश, कांग्रेस का क्या रुख होगा? मतलब जेएमएम के तमाम नेता कह रहे हैं कि इस बार हेमंत सोरेन की आंधी में तमाम विपक्षी दल उड़ जाएंगे। आप लोगों का अभी भी चेहरा हेमंत सोरेन होगा? देखिए, सरकार के चेहरा माननीय मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी हैं जी, और गठबंधन का चेहरा, गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व है जेएमएम की तरफ से हेमंत सोरेन जी हैं, और कांग्रेस की तरफ से हमारे सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी रहेंगे झारखंड चुनाव में। और मैं भाजपा के प्रवक्ता के द्वारा कुछ सवाल उठाया गया था, उसका जवाब देना चाहता हूं। ये कहे कि मुख्यमंत्री 40 घंटे के लिए गायब हो गए थे। मान्यवर, आपका गृह मंत्रालय क्या कर रहा था? एक सीएम गायब था तो ये गृह मंत्रालय का फेल्यूर था। अगर 40 घंटे तक एक मुख्यमंत्री आपके कहने के अनुसार गायब है तो ये आपका गृह मंत्रालय का फेल्यूर है। आयुष जी, उस पर एक तथ्य और जान जाइए। कोई भी सीएम राज्य का हो, किसी राज्य का हो, Z+ सिक्योरिटी में रहता है, और जब Z+ सिक्योरिटी में आप रहते हैं तो Z+ सिक्योरिटी के पदाधिकारी के एक मिनट के आप जानकारी में रहते हैं। ये जवाब दे रहे थे कि आलमगीर आलम जी के यहाँ से पैसा पकड़ाया, आलमगीर आलम जी के सरकारी सचिव के नौकर से यहाँ से पैसा पकड़ाया, और राज्य की जनता कबूलनामे में तो सिग्नेचर है ना। आप भी रुकिए भाई जी। राज्य की जनता और पाकुड़ की जनता, जहां से आलमगीर आलम जी विधायक हैं, 78,000 वोटों का मार्जिन हुआ। यानी कि जनता ने जेल का जवाब वोट से देने का काम किया। और रघुवर दास की जब सरकार थी, टॉफी घोटाला, टी-शर्ट घोटाला, मोमेंटम झारखंड घोटाला हुआ, और आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को डंडा से पीटने का काम हुआ, पारा टीचर को डंडा से पीटने का काम हुआ। हमारी सरकार आई, महागठबंधन की सरकार आई, पारा टीचर के जितने पारा टीचर थे सबका मानदेय बढ़ाया गया, आंगनबाड़ी की सेविका और सहायिका का मानदेय बढ़ाया गया। 1932 की बात करते हैं, 1932 का जब कानून लाया गया झारखंड में, झारखंड सरकार के द्वारा, तो रमेश हांसदा भाजपा प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हाईकोर्ट में चले गए स्टे मांगने के लिए। आज तक रमेश हांसदा को निलंबित क्यों नहीं किया गया? अगर ये 1932 का पक्षधर हैं तो ये 1932 का पक्षधर कभी नहीं रहेंगे, क्योंकि तो टिकट ही बाहरी को देते हैं। निशिकांत दुबे, संजय सेठ, बीडी राम, ये सब तो बाहरी को टिकट देकर चारागाह बनाने का काम करता है, झारखंड को लूटने का काम करता है। झारखंड को जवाब ले लेते हैं। झारखंड लूटने नहीं दिया जाएगा। झारखंड मूल निवासियों की बात हुई है, काम कर रही है, आज से जवाब ले लेते हैं। ऋषिकेश जी, आपके सवाल का जवाब। आयुष जी, अंतिम बात, जो जमीन का बार बार हेमंत सोरेन जी का बात किया जा रहा है, वो जमीन भूमिहारी नेचर की है, न खरीद बिक्री हो सकती है, न पट्टा हो सकता है, न रजिस्ट्री होगी, न नाम ट्रांसफर होगा। तो किस आधार पर उनका जमीन है, कहां साबित हुआ है? गलत आरोप लगा के चलिए ऋषिकेश जी जवाब ले लेते हैं। एक सीएम आप सहयोगी दल है, अभी फिलहाल एनडीए में वोट से देगी। आजसू सहयोगी दल है, मनोज जी आते हैं। आता हूँ आऊंगा आपके पास, आऊंगा। मनोज जी को बोलने दिया जाए, मनोज जी को समय दिया जाए। मनोज जी, मैं आपके समय नहीं टोका, आपने प्रदेश अध्यक्ष का थोड़ा प्रतुल जी आपके पास आएंगे, बिल्कुल आएंगे। मनोज जी से जवाब ले रहे हैं। झारखंड की बात है, आजसू झारखंड को लेकर बात करते रहती है, तो आजसू से जवाब ले लेते हैं ना। बनना के बारे में बताते,
थोड़ा मिथिलेश ठाकुर के बारे में बता दे, इनका खतियान जरा दिखा दीजिए। भाजपा सबका साथ सबका विकास सबका बिल्कुल, विकास, हम आएंगे। भाजपा तो मानती है कि इनके बाहरी सांसद हैं, लेकिन बन्ना भाजपा तो मानती है कि बाहरी सांसद प्रतुल साहब आपके सहयोगी हैं, मनोज जी आपके सहयोगी, आपके सहयोगी दल है, उनकी भी बात सुन लिया जाए, उनकी भी बात सुन लिया जाए। दिखाया जाएगा, मनोज जी की बात सुन ले। दिखाया जाएगा। देखिए, निशिकांत में कहां से खतियान लाएंगे, वीडियो में कहां से खतियान लाएंगे, निशिकांत में कोई भी खतियान नहीं ला पाएंगे। और वही निशिकांत देखो, अगर ऐसा करेंगे तो किसी की बात स्पष्ट नहीं हो पाएगी, जनता को कुछ समझ नहीं आ पाएगा, ना आप अपने पॉइंट रख पाएंगे ना प्रतुल जी रख पाएंगे। प्रतुल जी आपके सहयोगी दल हैं आजसू, हम उनसे जवाब लेते हैं। झारखंड को लेकर बात हुई मनोज जी, ये कहा जा रहा लगातार आपके विपक्षी दलों की ओर से कि आप झारखंडियों का समर्थन नहीं करते हैं। आपका जो सहयोगी दल है बीजेपी, वो बाहर से आने वाले लोगों को टिकट देती है, और खास करके आदिवासियों को लेकर जब जब सवाल उठे हैं, 1932 को लेकर सवाल उठे हैं, तो आप पर भी सवाल उठे हैं। आयुष जी, ये थोड़ा गंभीर मामला है और मैं इसका आपको जो है थोड़ा सा 2 मिनट समय लेकर के जवाब देना चाहता हूँ। आप आजसू के जन्म से लेकर के और आजसू के पिछले चुनाव तक हर घोषणा पत्र को आप चाहें तो 2 मिनट में निकाल के देख सकते हैं कि 1932 के खतियान को हर समय आजसू ने समर्थन किया है। जहां तक इस राज्य को धोखा देने की बात है, बड़ी चिल्ला रहे थे ऋषिकेश जी, राज्य को किस रूप में, राज्य को किस रूप में 1932 को वापस लीजिए, चिल्ला नहीं रहे थे हम, उसको चिल्लाना के जब आपको बोला आते हैं ऋषिकेश जी, ठीक है। भाषाई मर्यादा को थोड़ा ध्यान में रखेंगे मनोज जी, भाषाई मर्यादा को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। चिल्लाना शब्द का इस्तेमाल आएंगे, मैंने अपनी बात रखी, तथ्यात्मक बात रखी। बिल्कुल ऋषिकेश जी, सुन लेते हैं ना, सुन लेते हैं। आपने गंभीर सवाल उठाए, गंभीर सवाल के जवाब भी होंगे, जवाब सुन लेते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ऊंची आवाज में बात करना कोई ये नहीं। ठीक है मनोज जी, तथ्य रखे, तथ्य रखे मनोज जी, जवाब। आप डिबेट करने आए हैं कि यहाँ पर लाठी चलाने आए हैं? अरे बुलंद आवाज है तो बुलंदी से बात करेंगे। बुलंद तो होना ही चाहिए। कितना साल आप सरकार में रहे झारखंड में, कब 1932 का मांग किया बताइए राज्य की जनता को। आपने गंभीर सवाल उठाए, 1932 का जिक्र किया, आदिवासियों का जिक्र किया, मूल निवासियों का जिक्र किया, क्यों नहीं? अब इतने अहम मुद्दे उठे हैं तो जवाब भी मिलना चाहिए ना राज्य की जनता को। आयुष जी, मैं उसी तरीके से चिल्लाऊं या एक एक नहीं, एक एक बिंदुवार तरीके से आप जवाब कह रहा हूं कि कांग्रेस के एजेंडा में, कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं 1932 का जिक्र है तो दिखा दी। मैं कह रहा हूं कि शुरू से लेकर के आज तक 1932 का एजेंडा, लेकिन उससे भी गंभीर बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस आनन फानन में 1932 को स्पेशल सत्र बुला करके, जबकि उनके घोषणा पत्र में था कि सरकार में आते ही 1932 के खतियान के आधार पर हम कानून बनाएंगे, लेकिन जिस तरीके से विशेष सत्र कब बुलाया गया, और उस समय बुलाया गया जब ये अपने भ्रष्टाचार के मुकदमे में चारों तरफ से घिरते नजर आ रहे थे, तो राज्य की जनता का भ्रष्टाचार ध्यान भटकाने के लिए फिर गलत ये जो है आप मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल, देखिए, बोलिए, नहीं बोलेंगे, मैं आपको सुधारना चाहूंगा। हम ऋषिकेश करेक्ट कर देता हूँ, मैं करेक्ट कर देता हूँ। उस वक्त लैंड स्कैम का कोई जिक्र नहीं था मनोज जी। विशेष राज्य का दर्जा का मांग किया उनसे 1932 का कब आप विधानसभा में पास किए? अब बताइए राज्य की जनता को, आजसू पार्टी आज बताए इनका नकाब उतारना चाहिए आजसू पार्टी का राज्य की जनता। चलिए जवाब ले लेते हैं ना ऋषिकेश जी, जवाब ले लेते हैं। और मैं आपको पहले बता देता हूँ मनोज जी, पहले मैं आपको बता देता हूँ, उस वक्त लैंड स्कैम का जिक्र नहीं था। विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, क्या मांग थी आजसू की? चलिए, आप कितना साल मंत्री रहे हैं? सुदेश महतो जी कितना साल मंत्री रहे हैं? कब कब 1932 को विधानसभा में लाए? बताए राज्य की जनता को, खाली कागज पर लेकर से नहीं होगा। सवाल का जवाब दे रहे थे मनोज जी, आप जवाब नहीं सुनना चाहते हैं। इनसे पूछिए सवाल, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं ना, जवाब सुन लीजिए आप भी। आपको जो मौका मिलेगा अपनी बात, डिबेट का मतलब यही होता है जी। आप जवाब होता तथ्यात्मक बात करना, ज्ञानवर्धन बात करना, झूठ मूठ का बात नहीं करना। तो राज्य की जनता समझेगी ना कि हम झूठ बोल रहे हैं। विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? बोलने दिया जाए, मनोज जी को कंप्लीट करने दिया जाए, वो अपने जवाब को कंप्लीट कर रहे थे। चलिए इस प्रकार से चलिए मनोज जी जवाब रखिए। ज्ञान का यही सब होता है। ज्ञान तो आपका दिख गया, बताइए आप जनता को। फिर वही बात बीच में टोक रहे हैं, क्यों नहीं? चलिए जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं ऋषिकेश जी, जवाब ले लेते हैं। तथ्यात्मक बात करेंगे, मैं नहीं टोकूंगा। मैं ये तो कोई बात ही नहीं हुआ, डिबेट पर कोई बात ही नहीं हो रही है। मैं कह रहा हूँ 1932 का जिस तरीके से आनंद फानन में जब माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार में घिर रहे थे, उस समय से विधेयक लाए
आनंद फानन में उसे पास किए और उन्होंने केंद्र को भी इसमें किया कि मैंने केंद्र सरकार को भेज दिया। मैं जानना चाहता हूं आज ये जेएमएम के और इनके दोनों प्रवक्ता से कि जो विधेयक यहां से पास हुआ वो विधानसभा से पास होने के बाद क्या केंद्र को आज तक भेजा गया? क्योंकि उसकी प्रक्रिया है कि गवर्नर के यहाँ भेजी जाएगी, आज तक गवर्नर के पास नहीं गया वो 1932 वाला गवर्नर के पास ये बात नहीं अरे आधा अधूरा भेजा गया गवर्नर आधा अधूरा भेजा गया मनोज आधा अधूरा कैसे भेजा गया मनोज जी? आप कैसे कहेंगे? हेमलाल जी से जवाब ले लेते हैं। हेमलाल जी आरोप लग रहे हैं आप पर, ये बात 1932 आप लोगों ने। मनोज जी जवाब ले लेते हैं। कह रहा हूँ कि 1932 खातियान को क्वारी किए अभी पूरा विधेयक क्या रुख है ये बताइए ना आप। मैं तो 1932 का समर्थन समर्थक है। उन्होंने कहा ऋषिकेश जी भारत पर आजसू के प्रवक्ता मनोज सिंह जी ने कह दिया कि 1932 के समर्थक है। नेता जी से जवाब ले लेते हैं। चलिए ऋषिकेश जी आपके सहयोगी दल है, जेएमएम आपका सहयोगी दल है, जवाब ले लेते हैं। हेमलाल मेहता जी कहा जाता है कि 1932 और खास करके विपक्षी दल जो आपके हुए कहते हैं कि 1932 खतियान को आप लोगों ने बस एक राजनीतिक मुद्दा बनाया, आप लोग कभी पक्षधर थे ही नहीं 1932 के। आयुष जी आजसू पार्टी का जन्मदाता कौन है? 1932 के बारे में झारखंड 1932 का जवाब झारखंड मुक्ति मोर्चा। लोग जानते ठीक है। अब मैं बता देना चाहूंगा सरकारी आदेश से मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर से जारी हो सकता है, वो क्यों नहीं हुआ? 1932 का खतियान क्यों नहीं? सवाल का जवाब दे रहे हैं प्रतुल जी, जवाब आप गवर्नर के पास क्यों भेज रहे हैं साहब? जो सरकारी आदेश से सिर्फ मुख्यमंत्री के सिग्नेचर आप समय मेरे को अलॉट किए हैं या हेमलाल जी? प्रतुल जी इनके हेमलाल जी के बाद आपके पास है मुख्यमंत्री हेमलाल जी के बाद आपके पास है। कह रहा हूँ ऐसे ही सरकारी संकट ये गलत है। लाएंगे मैं सही बात करना चाहता हूँ तो चिल्लाने लगते हैं, ये वो डिस्टर्ब करते हैं इसलिए कि सत्य सुनना नहीं चाहते हैं। अरे 1986 का समर्थन करता है, आजसू पार्टी 1986 का समर्थन करके और मिठाई बांटता है पूरे झारखंड में, पूरा झारखंड में मिठाई बांट रहा है। समर्थक है में रहते हुए हमने आप 1932 समर्थक है। 1986 का पास होता है। हेमलाल मेहता जी जेएमएम क्या 1932 खतियान का समर्थक है? 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति का समर्थक है जेएमएम। झारखंड मुक्ति मोर्चा 1932 में खतियान आधारित सरकारी ये तो केस करते हैं। झारखंड के हित में ये काम नहीं कर सकते। मगरमच्छ के घड़ियाली आजसू पार्टी के लोग यही सरकार में रहते हैं और प्रतुल जी के पास जाते हैं। हेमलाल जी आरक्षण कम करके घटा करके 14%। चलिए आप पर आरोप लगा, बीजेपी पर आरोप लगा कि साजिश के तहत 1932 खातियान स्थानीय नीति को लागू नहीं करने दिया गया, चाहे वो राज्यपाल को लेकर जिक्र किया गया हो या फिर अन्य मुद्दों को लेकर। आप लोगों पर हमेशा यह आरोप लगता रहा है कि 1932 के पक्षधर आप नहीं रहे, आप उसके खिलाफ रहे। प्रतुल जी प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी ने 1932 का लास्ट सर्वे को लागू किया था, जिसको हाईकोर्ट ने रोक कर कहा था इसमें चेंजेस करके लाइए। इस बार जब विधानसभा में इंट्रोड्यूस किया, हमारे सारे विधायकों ने एक स्वर में समर्थन किया, कहा लेकिन सरकार जिसको सरकारी संकल्प से जारी कर सकती है उसके लिए विधानसभा लाने की आवश्यकता नहीं, ये सरकारी स्तर पर होगा। मैं आज के जो समीक्षा बैठक का मुद्दा था उसमें सिर्फ आपको 2 तिथियां याद दिलाऊंगा। 21 जून 2013 और 1 जुलाई 2019 एक बैठक हुई। 21 जून 2013 को कांग्रेस भवन में जो तैयारी थी, रांची के कांग्रेस भवन में जो तैयारी की लोकसभा अगले चुनाव अगले साल होना था, उसके तैयारी में 15 राउंड गोलियां चली थी अनूप सिंह को मनान। कहां से कहां चले जाते हैं? सुन लीजिए ये डिबेट आप न्यूज आर्टिकल आप कह रहे हैं एक न्यूज आर्टिकल को आप आधार बना है। आज आयोजित 10 सेकंड टाइम समय रोकना होगा। हमारे हमारे मेहमान हमारा पहला जुड़ा उनसे परिचय करा दें फिर से एक बार।
गुप्ता जी जेएमएम से हमारे साथ जुड़े हुए थे, हम उनका धन्यवाद करेंगे। मनोज सिंह जी आजसू से हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका धन्यवाद करेंगे। ऋषिकेश सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका धन्यवाद करेंगे। और बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता प्रफुल्ल शाहदेव जुड़े हुए थे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। तो आज चर्चा हुई रणनीति को लेकर, आज चर्चा हुई नियुक्ति को लेकर, आज चर्चा हुई 1932 खातियान को लेकर, आज चर्चा हुई मूलवासियों को लेकर, आज चर्चा हुई आदिवासियों को लेकर। आने वाले समय में, जी हां, आने वाले 2-3 हफ्ते के बाद अब राजनीतिक रंग और भी गहरा होता चला जाएगा। तमाम राजनीतिक पार्टियां अब और तैयारी में जुट जाएंगी। हर एक जानकारी न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचाएगा। फिलहाल आज के इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।